अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को दोपहर बखैर में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हलीमा, उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, अब जी। अच्छी लग रही अल्हम्दुलिल्लाह, है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ये आपने दिल से बोला, तहे दिल से, या वैसे ही बोला नहीं, ऊपर मैंने तहे ऊपर दिल से? से बोला, अच्छी लगी अच्छा, है। बहुत शुक्रिया। आप ठीक लग रही हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बहुत छोटी लगने लग गई हूँ अपनी उम्र से। बल्कि कल भी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला और आज भी मिला है कि मैं कॉलेज गर्ल लग रही हूँ। अब पता नहीं लग रही हूँ कि नहीं लग रही, लेकिन मिला है ये। अच्छा, हम आज बात करने वाले हैं अहद नबी में ख़वातीन के किरदार के हवाले से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन के हवाले से जब भी आई जस्ट डोंट नो कि क्यों, लेकिन हुमायूं जब भी हमारे सबसे पहले आपके हम हमेशा सबसे पहले वो आती हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि शायद बहुत बैकवर्ड थी ख़वातीन उस ज़माने में। अब मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे दिमागों में ये खाका जो है वो बना हुआ है, लेकिन उस दौर में अगर सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव किसी दौर में ख़वातीन नहीं है तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम के जो शुरू के अदवार थे, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर था या हज़रत उमर का जो दौर था, उसमें ख़वातीन जो है, या उसके बाद मौला अली का जो दौर था, उन अदवार में ख़वातीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव अगर किसी अदवार में रही हैं तो वो है। उनमें उनको जज नहीं किया जाता था उनकी चीज़ों के हवाले से। उनको कारोबार करने का, तजारत करने का पूरा पूरा हक हासिल था, उसी तरह से जिस तरह किसी भी मर्द को हासिल हो सकता है। बल्कि उनको और ज़्यादा मज़ीद प्रोटेक्ट किया जाता था अगर वो तजारत या कारोबार करना चाहती थी। बहुत टाइम पे हम लोगों ने देखा कि जो जैसा आप कह सकते हैं कि किसी मंडी का जो हेड लगाया जाता है कि मंडी में ठीक माल आ रहा है या मंडी से ठीक माल जा रहा है, तो इस्लाम में ने सबसे पहले ख़वातीन को उस हेड के तौर पे जो है वो वहाँ पे अपॉइंट किया। अच्छा, उसके अलावा हुमायूं जब भी उनको कोई इशू होता था, कोई मसला होता था, वो खुले आम उसका जिक्र करती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी, उन्हें अपने घर की शिकायतें बताया करती थी और उनसे अपने मसलों का हल पूछा हलीमा, करती थी। इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर आप देखें कि हर चाहे बीवी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, हर किसी का रोल बड़ा वाज़ेह बताया और कैसे उसकी इज़्ज़त करना दिखाई गई है और सिखाई गई है। आप देखें, ये दर्जा सिर्फ शायद ख़वातीन को मिला है कि जंग में आप ख़वातीन और बच्चों को नहीं मार सकते। हमारे दीन में ये है कि आप उन पे अटैक नहीं कर सकते। दूसरा, आप देखें हर जंग में हमारी जो, अगर आप इस्लामी जितनी भी जंगें देखें, जंग बदर देखें, जंग ओहद देखें, उसमें ख़वातीन का एक अहम किरदार हुआ करता था। आप अगर देखिए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के साथ किया करते थे, आप अपनी, जब आपकी बेटी आया करती थी और आप उनके साथ जो सलूक किया था हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अगर आप देखें अनहा के, तो आपका रवैया उनके साथ डिफरेंट हो जाता है। हज़रत आयशा जो आपकी बेगम थी, आप उनके लिए खड़े हो जाया करते जब वो आती थी। आप लिटरली जितना आप एग्जाम्पल्स लें तो ख़वातीन की इज़्ज़त, ख़वातीन का वक़ार, ख़वातीन का मकाम हमारे दीन से ज़्यादा किसी में कई जगह पे आप देखेंगे नहीं। आप हज़रत खतीजा को देख लें, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सपोर्ट किया करते थे उनके बिजनेसेस में। हम कहते हैं कि जी उस दौर में, जैसे हम बैकवर्ड की बात करते हैं, वहाँ उस दौर में आप तिजारत किया करती थी और आपकी जब भी इंट्रोडक्शन आप तीसरी चौथी क्लास की किताब में भी उठाएं तो सबसे पहले ये लिखा जाता है कि वो माया नाज और बड़ी मशहूर तिजारत बिजनेस वुमन थी वो। और हम लोग जब भी इस तरह की चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, इस्लाम ने जो है कुरान पाक में उनका जिक्र आया है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का और अन्हा का, और उनके बारे में आया है कि जी उन्होंने इस्लाम पे एहसान किया। बहुत टाइम घरेलू ज़िंदगी के हवाले से ख़वातीन का क्या किरदार होना चाहिए, वो कितनी एलिवेटेड थी उस दौर में, ये तो हमें बताया ही गया है। हज़रत आयशा के बारे में जो है बहुत सारी अहादीस आती हैं कि वो बड़े नाज नखरे उठाया करती थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने। लेकिन उसके अलावा घर से बाहर निकल के भी जो उनका किरदार था, उसमें भी जितनी एलिवेटेड उस दौर में ख़वातीन थी, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कभी भी ख़वातीन उतनी एलिवेटेड रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान भी मौजूद होंगी, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। दोपहर बखैर।
वेलकम बैक टू द शो। आज विमेंस डे जो है वो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और हम उन ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड ख़वातीन रही हैं और जिन्होंने हमें दिखाया है, सिखाया है कि एक ख़ातून की ज़िंदगी को जो है वो कैसा होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम बात कर भी सकते हैं और करते भी रहे हैं, लेकिन आज हम अपनी गेस्ट को बुला लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब द हर्बलिस्ट। आप सब उनको जानते हैं, वन ऑफ आवर फेवरेट गेस्ट नाइला हक आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? कैसी है नाइला जी? यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, माशाल्लाह। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, आज का ये दिन ऐसा है, मैंने कहा चले शायद हम सब कोई मुझे मुबारकबाद देते, पर आप में से किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। किस चीज़ की? विमेंस डे की। आज हुमायूं की जो है वो एनिवर्सरी है विद और टीवी नेटवर्क, बिकॉज हुमायूं ने 3 साल पहले मेरी 4 साल पहले 3 साल पहले 3 साल पहले मेरी तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और विमेंस डे का स्पेशल शो हम करना चाह रहे थे और सारी चीज़ें जो हैं वो लाइंड अप थी, लेकिन मैं नहीं आ पा रही थी। तो हुमायूं आपको एलर्जीज थी? जी, मुझे एलर्जीज पहली दफ़ा हुई थी वैसे, बिकॉज वो ट्रिगर हुई थी और पहली दफ़ा हुई थी, उससे पहले मुझे कभी एलर्जीज नहीं हुई थी। और हुमायूं ने जो है वो मेरी रिप्लेसमेंट में यहाँ पहला शो जो है उस दिन किया था, और उसके बाद से हमारा जो सफ़र है उसका आगाज़ हुआ और आज तक कायम दायम है। तो मुबारक हो आपको, 3 साल आपके बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको और मुझे औरत होना बहुत बहुत मुबारक हो यकीनन। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ी मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि वुमेन डे से मैंने शुरुआत की थी, यानी कि औरत के एक आलमी दिन के से मैंने शुरुआत की थी। और वो बड़ा अच्छा लग रहा था, बिकॉज वो शो मैंने घर पे बैठ के नाइला जी देखा, और वो एक मर्द के मुंह से वो सवाल होना, उसका उस पे जो है ना सराहना किसी औरत को, वो बहुत अच्छा लग रहा था। शायद मैं करती तो वो इतना अच्छा नज़र ना आता। और मैंने बस एक बात नोट किया हुमायूं की कि माशाल्लाह इतना सराहते भी हैं, और औरतों की रिस्पेक्ट जितनी इस बंदे में मैंने देखी है, मतलब इस फील्ड में मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा। इस तरह ख़वातीन के बारे में बात करना, इज़्ज़त देना, हमेशा उठ के मिलना और इतने प्यार से, इतने उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरा अगर इम्तियाज़ साहब आपकी इजाज़त हो तो शायद कुछ थोड़ा सा हिस्सा है मेरा इस प्रोग्राम में, सो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा नहीं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका कि इस 3 साल में आप लोगों ने मुझे बड़ा कुछ जो है वो सिखाया, बहुत प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी। और मुझे ये आखिरी बात यही है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर आप लोगों को मिल सकता था। आई एम द बेस्ट, और आपको सबसे का अच्छा इंसान आपको मिला है। ये आप लोगों की किस्मत थी, कोई नेकी अल्लाह ताला ने आपकी कबूल की और उसके बदले में आपको मिला। बिल्कुल हम आपसे मुत्तफिक हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, वरना आपके पास कोई राय और कोई आपके चॉइस भी नहीं, तरीका भी नहीं है ना। आपके पास चॉइस भी नहीं। नाइला जी मुझे बताएं, आज ख़वातीन का आलमी दिन है, हमारे दीन में औरत को बड़ा मकाम दिया गया है, हर जगह पर उनको रिस्पेक्ट दिया, लेकिन हम ना दें वो अलग बात है, लेकिन हमारे दीन में औरत को बड़ा मकाम दिया गया है, बड़ी हैसियत दी गई है, बड़ा एक ऑर्डर दिया गया, एक स्पेशलिटी दी गई है। आप क्या कहेंगे उस बारे में? बिल्कुल, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर औरत को कहीं मकाम या इज़्ज़त या स्पेशलिटी दिया तो सिर्फ हमारे दीन में। अगर आप बाकी जगहों पे देखें कि वहाँ पे किस तरह औरत का इस्तेसाल किया जाता है और औरत बेचारी कितनी परेशान है, ख्वार है एक तरह से। और हमारा एक दीन है जो इतनी इज़्ज़त देता है, हमारे भाई हमें बाहर निकलें, हमारे साथ चलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, मैं लेकर आऊँगा। हमारे फादर, आप एटीएम में खड़े होते देखिए लोग लाइन छोड़ देते कि आप आ जाए पहले, ठीक है। आपको बड़ी अच्छी, क्योंकि हमारे दीन में आप बस में के सफ़र कर रहे होते तो खड़े हो जाते हैं। बाहर दें कि अगर आप मेट्रो पे सफ़र भी करें तो मर्दों की भी जो कुछ सीट होती है उस पर ख़वातीन को बैठ के आप बैठ जाए, आप खड़ी ना हो। तो ये एहसास शायद हमारे दीन ने सिखाया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं दोपहर बखैर हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। नाइला जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज रमज़ान ड्रिंक्स के हवाले से बात करेंगे। रमज़ान में जो भी मशरूबात हम पीते हैं वो हमारी सेहत के लिए ऐसे होने चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हों, क्योंकि पानी की एक तो कमी हुई हुई होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी जिस्म में कमी हुई हुई होती है। तो कौन कौन से वो मशरूबात हैं और जो हमें इफ्तार में शामिल करने चाहिए? हो सकते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं और इट कैन बी यूज्ड हो सकते हैं। आज एक लेबनीज ड्रिंक भी उन्होंने कहा कि हमें बताएंगे, और आज बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, और मैं अपने रेस्टोरेंट में जो पसंद आएगी वो पिक एंड चूज़ कर लूँगा। फिर मैं आप वो
मुझे क्रेडिट देंगे कि मैं नायला ने उसको बताई थी। नाम रख दूंगा द नायला नायला's drink। नायला's drink। नायला's drink। ठीक हो गया। ठीक हो गया। देखिए, सबसे पहले तो रमज़ान में इतनी पानी की आजकल वाकई बहुत मुझे फ़ील होता है कि जैसे गला खुश्क होने वाला है, और जैसे अफ्तारी होती है हम लोग बहुत सारा पानी, लाल शरबत और इतना कुछ पी लेते हैं, जबकि हम लोग, हमारे बॉडी में वो सलाहियत नहीं कि हम 15 दिन का पानी स्टोर कर जी, लेना, या बिल्कुल, हम एक ऊँट दिन का नहीं भी है, नहीं कर हाँ। सकते, फ़ौरन हमें वॉशरूम और इतने सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ ड्रिंक होना चाहिए जो आपको ना सिर्फ फ्रेश कर दे, आपके पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स को पूरा कर दे। तो ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि वो लाल शरबत बना लिया, बहुत ज़्यादा कर लिया तो उसमें नींबू डाल लिया, या उसमें तुखमा लंगा डाल दिया ना। तो मेरे ख़्याल में उससे हट के अगर हम कुछ बनाएं जो मज़ेदार भी हो, जिसमें एनर्जी भी हो, जिसमें मिनरल्स भी हों, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी पूरा कर दे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आज मैं आपको 4 ड्रिंक्स बताऊंगी। ठीक है। 2 मैं पाकिस्तानी बताऊंगी, एक मैं इंडोनेशियन बताऊंगी, और एक मैं आपको लेबनी ड्रिंक तो बताऊंगी। ये आप उधर गई थी इंडोनेशिया, लेबनीज? ये मैंने खुद ट्राई किए हैं। नहीं, आप वहाँ जाके? जी, मैं बाली जा चुकी हूँ, मैं लेबनान जा चुकी हूँ, बल्कि मेरी भांजी अभी भी। यूट्यूब के थ्रू या आप गई है वहाँ पे? आपको पता है मैंने कितना ट्रैवल किया है? कितना किया मुझे क्या पता, मैं और आप कौन से बचपन के दोस्त हैं? इतना ट्रैवल किया हुआ है कि अभी जब किसी को वीज़े नहीं मिल रहे किसी भी मुल्क जाने के, तब भी उनके पासपोर्ट पे ठप्पा वीज़ा लग लग के वापस जाता आ है। गए। फल्ला, जो आपने हलीमा जब ये बात करते आपने अपनी अदाएं दिखाने से क्यों किया है कि जैसे आज सी हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसा जी नायला जी, हूँ? उसके लिए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होना चाहिए ना होना आपका। चाहिए ना, हाँ, हाँ। तो फिर आपका लग जाता है मेरे वीज़ा। जैसा पासपोर्ट हो तो लग जाते हैं। जी तो नायला जी, आपने जो है सबसे पहले पाकिस्तानी ड्रिंक से बात करते हैं ना। हमारा पाकिस्तान का एक कौमी मशरूब, उसको मैं कहती हूँ सिकंजबीन, बहुत जी, अच्छा होता बिल्कुल है, ठीक बहुत है। मज़े का बहुत होता है, मज़े का बहुत 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 अच्छा लगता है पीने में। उसमें आप थोड़ा सा, अगर आप सिर्फ चिया सीड ऐड कर लें तो वो आपका एक एनर्जी ड्रिंक बन जाता है, जो आपको एक फुलनेस का एहसास भी देता है। चिया सीड आप रात से भिगो दें, क्योंकि उसको हमें 4-5 घंटे पानी में डालना ठीक पड़ता है। है, भिगोना पड़ता है। किसको पानी में डालना भिगोना पड़ता है? चिया सीड्स सीड्स को। चिया सीड को ना। और चिया सीड एक तो फुलनेस का एहसास होता है, वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसको आप यूँ समझ लें कि चिया सीड एक ऐसी चीज़ है जो एंटी एजिंग एजेंट्स हैं बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल। ठीक, आप ठीक। सिकंजबीन में ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नमकीन लस्सी बहुत अच्छी होती है, आपको एकदम ताकत भी देती है, नमकीन, लेकिन नमकीन होनी क्यों? मीठी चाहिए। क्यों नहीं? मीठी नमकीन और लस्सी मीठी मुझे क्या लगता है फ़र्क है? कि वेट बढ़ता है ना, तो थोड़ा सा हम नमक की तरफ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल लाइट सा नमक, आप उसमें ये नहीं कर सकते। मैं तो खैर लस्सी में नमक और चीनी दोनों डाल के अच्छा, जो कच्ची लस्सी नमक मैं भी और दोनों चटनी के चीज़ें साथ, डालती हूँ, नमक मज़ा आता है वैसे ना। कच्ची लस्सी भी बहुत फिट लगती है। कच्ची लस्सी भी बहुत अच्छी होती है। चटनी के साथ। गर्मियों में बच्चों को जो है बहुत ज्यादा गर्मी जिनको लगती है, बिल्कुल। बच्चों को उनको मुझे अभी भी पिलानी देते हैं चाहिए क्योंकि वो कच्ची। मेरी मैं एज भी, थोड़ी कम है, तो कच- मुझे देते हैं। मैं ये भी 12 खदीजा को साल के ना, देखती इस हूँ। वजह से हाँ, इनको देते हैं। 12 भी नहीं, 1.2 कर हाय, लिया। भाभी बेचारी क्या सोचेगी, 12 साल का बच्चा मिल गया मुझे। बस, पाल अच्छा, दिया मुझे। दूसरी बात ये कि एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे अफ्तार होता है हम धड़ाधड़ पानी पीना शुरू करते हैं और सहरी तक पीते चले जाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पानी भी ना पिए, पानी पिए, पानी पिए। पानी पीने का एक फार्मूला होता है 2 + 4 2 + 2। आप इस हिसाब से 2 पानी + 2 + 4 + 2 2 + 4 + 2। क्या क्या मतलब? दो मतलब है? इस ग्लास- बात का क्या मतलब है नायला? इसका मतलब 2 हमायूं ग्लास अफ्तार के फौरन बाद पी लें? ज़ेब अब्बासी, इसका मतलब ये है कि मुकाबला हो रहा है ना 2 ग्राइयों गिलास का। आप अफ्तार के बाद पिए, मैं क्या तो पी लिए। पी लिए ना। उसके बाद अफ्तार के फ़ौरन बाद आपने खजूर खानी है, थोड़ा सा पानी पीना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अफ्तार के टाइम में आपने 2 गिलास पानी पीने, ज़्यादा कहता नहीं हूँ हो पीना। गया। उसके बाद आप अपना खाना पीना जो भी करते हैं, फिर आप सहरी तक 4 गिलास पानी पिए। 4 ग्लास पानी 4 गिलास पी लिया पी लिए। डिफरेंट वक्फे पी से ना, लिए, 1-1 पी लिए, घंटे के पी लिए। वक्फे से, क्योंकि हम लोग सोते नहीं हैं तो चलें पानी तो पी लेते हैं ना। फिर उसके बाद आप सहरी में 2 गिलास पानी पिए, ठीक है। आपकी डिहाइड्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है पानी ज्यादा पिया करे, बॉडी की जो नीड है पानी की ज्यादा है, तो फिर हम 6 ग्लास एक क्यों पिए? गिलास एक बंदे को एक दिन में 6 से 8 गिलास पानी चाहिए होता है। आप इससे ज़्यादा पीना चाहते हैं लेकिन पी सकते हैं, लेकिन जो सजेस्ट किया जाता है वो यही होता है कि आप इस तरह 2 + 4 + 2 करके पिए पानी, ताकि पानी की कमी भी ना कमी भी हो ना हो। और आप एकदम और से आपको बहुत ज्यादा भी बार-बार ना आप डिग हो भी ना जाए। और आपको बहुत ज्यादा वॉशरूम ना जाना पड़े। देखिए देखिए नींद भी तो पूरी करनी है ना। अगर हम इतना पानी पी लें तो हम सारी रात तो हम लोग, और फिर हम सहरी में इतना पानी पीते हैं 5-6 गिलास, मैंने देखा है लोगों को पीते चले जाते और फिर उसके बाद वो 9 बजे तक सिर्फ वॉशरूम भागते रहते हैं, तो वो फिर क्या फ़ायदा उसका। नायला जी, मैं तो 2 ही ग्लास पीती हूँ, फिर भी मैं 2 दफ़ा वॉशरूम जाती हूँ सुबह उठने तो। थोड़ा फिर थोड़ा आप अपना करके। इलाज करवाएं मेरा ख्याल है। नहीं, उसका हल ये है कि आप ना सिप करके पानी लें। एकदम आप पानी पियेंगी ना जैसे पूरा गिलास भरा हुआ, तो वो फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। लेकिन आप सिप
सिप करके पानी पिएंगी तो आपकी बॉडी अच्छा नायला जी, मुझे एक बात बताएं, जो हलीमा ने एक बात की, बड़ी गलती से उसने उतनी समझदारी की बात तो आप उनको जुमला मुकम्मल तो करने दिया करो, जुमला उनकी तुम पे होता है तो आप उचक लेते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये अक्सर आपकी गर्मियों में कम हो जाते हैं, मुझे बताइए इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम हो जाते हैं इसको कैसे जी नायला जी, कैसे ठीक करें? कैसे ठीक करें इसको? आप इलेक्ट्रोलाइट्स, आप बोन ब्रोथ तारे ले लगा सकते लें हैं, बोन ब्रोथ ले सकते हैं, यखनी जो होती है। उसके बाद आप नमकीन ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि एक बहुत अच्छा ड्रिंक मैं आपको बताती हूँ, जब आप सिकंजबीन बनाते हैं ना, उसमें आप 2 चम्मच ये जो ORS के आप डाल लें तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को कंप्लीट कर लेता है। मुझे ORS बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ORS ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। मैं बिल्कुल बेहोश होने लगी थी हज पे, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ मुझे, हालांकि उस वक्त तक लिटरली उस वक्त तक मैं 4-5 आइसक्रीमें खा चुकी थी। मैंने ज़िंदगी में कभी एक आइसक्रीम भी पूरी नहीं खाई। मैं जब भी आइसक्रीम लेती हूँ मैं वो बचा के अपने भाई को दे देती हूँ या मैं अपने शौहर को दे इतनी देती हूँ। कंजूसी क्यों? मुझसे नहीं खाई जाती, मुझसे नहीं, बस मुझसे नहीं खाई जाती। मैंने कभी पूरी आइसक्रीम नहीं खाई। लीटर का वो डब्बा जो होती सामने थी रख वो के बाहर खाते सी हुए। होती थी, वो कभी मैंने बचपन में खाई होगी पूरी, वरना अब जो कप्स वगैरह आते हैं मैंने कभी पूरी नहीं खाई। लेकिन वहाँ पे मैं 4-5 आइसक्रीम्स खा चुकी थी और 2-3 जूस के वहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ फ्री होती है। तो मैं आपने 2-3 कहा, अच्छा, डब्बे फ्री की पी वजह से चुकी थी। खाई है। उसके बावजूद मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। वो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से ORS इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से काम इलेक्ट्रोलाइट्स करता के है। काम। अच्छा नायला जी, अब आपने कहा है कि जी मैं एक इंडोनेशियन ड्रिंक भी बताऊँ, जी बिल्कुल, उसकी तरफ आप हम जल्दी से चलते हैं, बिल्कुल जल्दी से देखिए, आएंगे। हमारे पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि आप खीरा खा के पानी पिएं तो आपको हैज़ा हो हैज़ा हो जाता है। जी जाता है। बिल्कुल। क्यों? उसकी वजह यह है कि खीरे में 99% पानी होता है। ऊपर से हम 2 गिलास भर के पानी पिएंगे तो डेफिनेटली हमें बिल्कुल, तरबूज ऐसा कुछ का भी यही प्रॉब्लम कहते होता हैं है। कि उससे भी हो लेकिन जाता है। मैंने इंडोनेशिया में एक ऐसा ड्रिंक पिया जो बनता ही खीरे और पानी से था, और इतना मज़े का, और वो होता भी थोड़ा सा ना कूजी सा, गरम सा, नीम गरम सा। अच्छा। और यकीन माने कि मैंने वो रोज़ा खोल के पिया है और मुझे लगा कि मतलब मुझे वो सारे रोज़े की गर्मी, और उस वक्त बहुत गर्मी थी, मतलब यूँ समझने कि जून जुलाई का रोज़ा अच्छा, था, और मैं अच्छा, बहुत समझ फ्रेश। होगा। उसको मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आपने इसको बनाया कैसे है? तो उन्होंने बताया कि खीरे को कश करके ना ब्लेंडर में कद्दूकश कर- कद्दूकश टाइप ठीक हो बहुत गया, बारीक कर बारीक, लिया, कर लिया। ब्लेंड नहीं करना, कद्दूकश करना है कि आपके मुंह में वो फील हो ना, जरा फील आए। जरा चंक्स उसके फील हों। और उसको थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डालना है, जैसे आपने 2-3 खीरे कश कर लिए, उसमें आपने 2 गिलास गर्म पानी और उसके ऊपर शहद डालना है, और वो आपने पीना है। जायका मजे का होता है। बहुत मज़े का होता है, मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े का होता है। और वो जो आपने एक लेबनीज ड्रिंक के बारे में जिक्र किया था कि एक लेबनीज ड्रिंक, है वो अच्छा, आप ये बताना जो चाहते हैं। खीरे लेकिन अगर वाला- आप अच्छा, हम छोटा एक सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लेबनीज ड्रिंक से ओके। शुरुआत करेंगे। कहीं मन जाएगा हमारे साथ रहे। वेलकम बैक Welcome आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दोपहर बखैर। हमारे साथ नायला हक मौजूद है। नायला हक, आपसे पूछना था, जो आपने एक ड्रिंक बताई, लेबनीज ड्रिंक बतानी। लेबनीज ड्रिंक आपने बतानी थी, वो आप बता दें, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए इस यार शो पे। आप बहुत ज्यादा तो स्लो हुए हुए हो आज। आप मैं आज फास्ट आपको हुई हूँ, रोज़ा लग दोनों रहा में है। से आज हाँ। आप जाके ना यही लेबनीज ड्रिंक बनाइएगा जी। और फिर आप मुझे बताइएगा जी, कि आपको जी, कैसा जी, लगा। जी, मैं जी। इसकी थोड़ी सी रेसिपी मैंने नोट कर ली थी। मैंने कहा कोई चीज़ गलत क्वांटिटी बात आगे है, क्योंकि पीछे अक्सर ना हो गलत हो जाए। जाती है आपसे, तो आज गलत था। जी बताइए मकसद के। क्या करें। अच्छा, इसका ये जो है ना, एक तो ये शाम, लबनान, उर्दन, जो अरब कंट्रीज़ हैं, इसमें बहुत शौक से पिया जाता है। आपको पता है ये लोग जो होते हैं कितनी हेल्दी डाइट इनकी, बहुत हेल्दी होती है ना हम लोगों के निस्बत। बिल्कुल, बिल्कुल, मसाले नहीं बिल्कुल। खाते, फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह ये ड्रिंक्स में भी कोशिश करते हैं कि बहुत हेल्दी ड्रिंक्स लें। ठीक हो इसमें आपको चाहिए, इसका नाम थोड़ा सा है जलाब, इसको कहते हैं जलाब। जल्लाब। हाँ जी, जलाब। जल्लाब। इसमें हमें चाहिए खजूर का शीरा या अंगूर का शीरा, मतलब उसको आप खजूर को रात को भिगो दें, जैसे कि मैं बनाती हूँ, खजूरें लेके ना इतनी मैं रात को भिगो देती हूँ, भिगो सुबह दी। इनकी गुठलियाँ निकाल के उसको मैं मसल लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको आपको चाहिए आधा कप गुलाब का अर्क, 1 कप ठंडा पानी, ये हम 2 गिलास का बना रहे हैं, ठंडा पानी 2 गिलास, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, किशमिश 2 खाने के चमचे, वो भी आपने रात को भिगो देने हैं। अच्छा, उसके बाद आपको नट्स या बादाम चाहिए, वो भी हल्के हल्के क्रश करके आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ये आपने गिलासों में खजूर का जो शीरा है हमने वो डालना है, उसमें गुलाब का अर्क शामिल करें, ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह उसको हिलाएं।
मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसमें बर्फ़ शामिल कर लें, ऊपर से किशमिश और पाइन और नट्स वगैरह जो हैं वो आप डालकर पी सकते हैं इसको। इसके फ़वाइद जो हैं वो रोज़े के बाद फ़ौरी तवानाई, कुदरती शक्कर की जो आपकी बॉडी में एकदम शुगर कम हो जाती है वो आपकी पूरी हो जाती है, आपको एनर्जी मिलती है और इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ता और आपको एक फुलनेस का एहसास होता है। ठीक है, हमारे साथ नाइला जी सिमाब है, सिमाब की कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिमाब, दोपहर बखैर। जी वालेकुम अस्सलाम, दोपहर बखैर। कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फिर से 3 प्यारे लोग थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉल की जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो बहुत मच। शुक्रिया आपका। जी मैंने एक रोज पहले कॉल की थी, आप लोग ब्लैक में बहुत बेइंतहा खूबसूरत लग रहे थे, बेइंतहा। आप दोनों भी और गेस्ट भी। और आज भी नाइला जी ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रेस वियर किया हुआ है, बहुत इंटरेस्ट हो रहा है स्क्रीन पे। मेरा अक्स भी है। सिमाब जी 3 साल आज मुझे मुकम्मल हुए हैं, मुझे मुबारकबाद प्लीज़ दीजिए। जी जी बहुत बेहद मुबारक हो मेरे भाई को, और हमें भी बहुत मुबारक हो कि हमें हमायों मिले। आप हमें भी मुबारकबाद ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको खुश नसीब किया आप लोग को मैं ना मिलता तो शायद इससे भी कम रेट में इससे बेहतर मिल जाता, लेकिन आप लोग किस्मत में मैं लिखा हुआ था। लेकिन यही एक सच्चाई है जिसको कबूल कर लेना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नाइला जी के रोजे कैसे जा रहे हैं? उनसे मेरे रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं सिमाब, और आपको आज आपका दिन बहुत मुबारक हो। जी बहुत बेहद शुक्रिया, खैर मुबारक। और हमायूं भाभी के कैसे रोजे चल रहे हैं? आपके साथ पहला रमजान है उनका। ये आपके सवाल में ही एक जवाब है, कैसे ही चल सकते हैं उनके रोजे, पहला रमजान है उनका, वो भी हुमायूं के साथ। खुश है और हर वक्त इबादत करती हैं, नफल पढ़ती हैं कि अल्लाह ताला ने उनके इतना अच्छा साथी उनको दिया है। क्या ईद की शॉपिंग कर ली आपने सिमाब जी? जी बिल्कुल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ने कर लिया, भाभी को करवा दिया आपने शॉपिंग? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा खुद सिमाब तो जी। इन्होंने की नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे क्योंकि बात ससुराल से आई है, और भाभी के लिए भी मेरे ख्याल से ससुराल वालों ने ही बंदोबस्त कर दिया होगा। एक बहुत सवाल शुक्रिया मुझे जी, आपसे थैंक यू सो करना है। मच। आप जी इतने लोगों से लोग आपसे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। एक सवाल मैं कर लूं? जी आप कर लूं? नहीं, लेकिन सवाल जरूरी नहीं है, जवाब आना जरूरी है, बिकॉज ये जवाब बंदा तो घुमाना आएगा। बहुत अच्छी तरह से जानता नहीं, है। मुझे सवाल। नहीं घुमा सकते, ऐसी बात नहीं है। आपको घर में मियाँ मिट्ठू तो नहीं कहते? नाइला जी जी आपका मकाम बहुत ऊंचा था मेरी तरफ, अब इस तरफ आपने ये सवाल पूछ के अपने आप को निस्तो नाबूद किया है। आपने मलिया मेट किया अपनी इस शख्सियत को मेरे सामने एक अच्छा, मैंने आपको मुजस्मे की तरह सामने थी, अच्छा रेत की तरह रेजा रेजा हो गई। कोई बात नहीं, ऐसे बताए ना, मियाँ क्या मिट्ठू तो नहीं कहते? क्या पूछता है नाइला आपने? मियाँ मिट्ठू तो नहीं कहते आप? मुझे मियाँ मिट्ठू नहीं कहते नाइला। देखिए बात सुने, आपको सच्चाई बस यहाँ तक जवाब काफी था, मियाँ मिट्टू नहीं कहते। आपको अच्छा। इसके इन डेप्थ जाने की जरूरत देखिए नहीं सच्चाई का, देखिए मैं सच्चाई का दावेदार हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल। सच्चाई को बोलना चाहिए, कहना चाहिए। आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी में अच्छी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल। अच्छे हैं तो आप कहें। नायला जी वापस आपकी तरफ आऊँगा मशरूबात की जिक्र करते हुए। नायला जी अक्सर आप लोग वैसे ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग जो कच्ची लस्सी भी, अब गर्मी आ रही है, हाँ हम जी। रात को पीते तो आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ठंडी थी, कच्ची लस्सी सर पे चढ़ गई है। हमारे गाँव में अक्सर ये कहते हैं ठंड से सर पे चढ़ गई है। मरी वालों की अब- चढ़ती होगी सर पे। नायला जी हमारे दिस तो- हैज नेवर हैपेंड टू मी। आप दूध से मुझे एसिडिटी होना शुरू हो गई है। मैं आपको यही कहने पता लगी नहीं थी, वो कैसे? कच्ची लस्सी सर को नहीं चढ़ती, वो आपको एसिडिटी कर देती है, जिसकी वजह से आपको लगता है पेट भी फूल रहा है और वो गैस आपके नायला दिमाग जी को क्या ये चढ़ती है। जेनेटिक होती है या अचानक? मुझे पहले कभी भी नहीं थी, मुझे अब शुरू हो गई है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में तकरीबन जो मैं अब देख रही हूँ, और मैं एक डॉक्टर साहब से भी बात करी थी, तो उन्होंने कहा तकरीबन यहाँ पे 85% लोग ऐसे हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट जी, और उनको और उनको नहीं। पता नहीं है। उनको पता उनको नहीं। पता नहीं है। उनको ना पता होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग हर चीज़ में दूध रूअफ़ज़ा बना रहे हैं, दूध डाल दें, पीले शरबत में दूध डाल दें, इसमें दूध डाल दें, मिल्क शेक बना लें। हम लोग हर चीज़ में दूध का इस्तेमाल बेजा बिल्कुल, इस्तेमाल बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल। और उसको ज़रूरी समझते हैं, जबकि वो हमें नुकसान लेकिन पहुंचाता नायला जी है। जब माँ बाप कहते हैं वो दौर हुआ करते थे कि ना कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट था, हमने हर चीज़ खाई पी ऐश की होता था, तो उनको पता नहीं होता था। अक्सर कहते जिस थे तरह- बच्चा दूध पीता है तो बहुत रोता है, पेट में दर्द होता है, पेट को मसाज मरोड़ करें, उठते हैं, मरोड़ इसके उठते हैं, सख्त तो हो वो जाता है यही इसका तो तरीका- पेट, ये सारी चीजें होती थी, होती लेकिन थी। लोगों को पता नहीं पता था। नहीं होती अभी थी। भी जो है बहुत सारे लोग कहते हैं जी
बचपन में तो हमें ये मसला नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग हों वो बचपन से हों, बड़े होके भी आपको ये आप लोगों किसी से वक्त इंशाअल्लाह Thank जल्दी you जी, मुलाकात thank होगी। you so नायला जी much, बहुत नायला बहुत जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हलीमा बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह दोपहर आपका बखैर में आपको- बहुत शुक्रिया और मैं आज आपको कहना चाहूँगी मेरी दुआ है कि आप 30 साल तक आप यहीं बैठ के शो करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला सलामत रहें। अल्लाह कोई से प्रोग्रेस ना हो यहाँ आपने क्या किया है मेरे साथ इस ब्रेक के बाद पूछिए कि खुदाफिज आपको कहेंगे, मुझसे मैं पूछूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।